और आपको बताएं कि पुलिस का फ़र्ज़ है मदद आपकी, लेकिन कराची में कुछ वाक़यात तो पुलिस का कुछ और ही किस्म का नक्शा खींच रहे हैं। पुलिस एहलकार शहरियों को अगवा करते हैं, उन्हें मुख्तलिफ तरीके से डराते धमकाते हैं और फिर उनसे रकम बटोरते हैं। कराची पुलिस एहलकारों पर अगवा के मुकदमात कराची पुलिस डिपार्टमेंट के लिए शर्मनाक और ये वो चंद काली भेड़ें होती हैं जिसकी वजह से पूरा डिपार्टमेंट बदनाम होता है। सो ट्रू। और आपको बताएं कि एक्चुअली हुआ क्या है कि कराची में 2 दिनों के दौरान CIA के 2 मुख्तलिफ यूनिट्स के एक इंस्पेक्टर समेत दीगर 2 पुलिस एहलकारों पर अगवा के मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। एक इंस्पेक्टर को गिरफ्तार भी किया गया है, विच इज ग्रेट। एक पुलिस इंस्पेक्टर पर इल्जाम है कि उसने अलमास नामी ताजर को अगवा किया। वोट बेसन थाने में एंटी वायलेंट क्राइम सेल एहलकारों के खिलाफ ज़ैनुल आबदीन नामी शहरी को अगवा करने का मुकदमा किया गया और AVCC पर पहले भी एक शहरी को हब्से बेजा में रखने और माली फ़ायदे हासिल करने पर इंक्वायरी चल रही है। तो ये सारा हुआ है और इसकी वजह से ज़ाहिर है पुलिस डिपार्टमेंट की बदनामी होती है। आई एम श्योर एंड आई होप कि हाई अप्स इसका एक्शन ले रहे होंगे। हमारे क्राइम कॉरेस्पॉन्डेंट हैं तलहा हाशमी, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया तलहा। कराची में CIA ने पुलिस एहलकारों पर जो मुकदमात बनाए बड़े संगीन नौयत के हैं। ये क्या वाक़यात थे और CIA इन एहलकारों तक पहुँची कैसे? बात यह है कि यहाँ पे अगर तो कोई शहरी वो मुल्ज़िम भी है, उसने कोई गलत काम किया है, आप उसे उठाते हैं तो प्रॉपर कानूनी कार्रवाई करें ना, आप उसे फिर छोड़ क्यों देते हैं? अगर तो जो ऑफिशियल बताते हैं कि वो किसी केसेस में जैसे SIU में उसको बंद कर दिया गया अलमास को, जो कि एक मेडिसिन का ताजर है, तो भाई आपने पहले क्यों बंद नहीं किया? और अगर पुलिस ही है ना, SIU भी पुलिस है, फील्ड भी इंडस्ट्रियल एरिया भी पुलिस है, तो वहाँ पे आपने उसको पहले अरेस्ट क्यों नहीं किया? जब इंस्पेक्टर अरेस्ट हुआ तो फिर आपने उसको किसी पुराने केस में जो है वो बंद कर दिया, क्यों? ऐसा आपने क्यों किया? फिर उसके बाद वहाँ पे जब AVCC से वो उसकी बरामदगी हो गई, AVCC वो यूनिट है जिसके खिलाफ ऑलरेडी एक हफ्ते बेजा में रखने का मुकदमा चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे फिर और चीज़ें भी आती हैं, फिर और सवाल आते हैं कि आपका जो उस इदारे का हेड है SIU, AVCC SIU, ये CIA के वहाँ पे जो है वो SP और जो SSP वो तैनात है, तो उनकी जिम्मेदारी कहाँ है? अगर तो मुकदमा हुआ तो इंस्पेक्टर पे हुआ, जब भी कुछ होता है तो जाहिर है वो छोटा इंस्पेक्टर क्या अपने किसी सीनियर को बताए बगैर गया था? अगर अपनी सीनियर को बताए बगैर गया था तो जो उसका सीनियर है उसकी कमांड किधर है? यहाँ पे तो फिर जो कमांड है उस पर सवाल उठते हैं। और अगर बता के गया था तो फिर वो वहाँ पे जो उस इदारे का सरबराह है, चाहे वो SIU है चाहे AVCC है, अगर वो उसका सरबराह है तो फिर उनसे पूछगछ क्यों नहीं होगी? तो ये सीरियस क्वेश्चन है जिस पे होने चाहिए। और AVCC तो वो सेल है जिस पे ऑलरेडी एक हफ्ते बेचा में रखने का मुकदमा जारी है। बिल्कुल तलहा, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि चेन ऑफ कमांड वाली बात है। कैसे कोई एक बंदा निकल के जो करना चाहे कर सकता है? देयर हैज़ टू बी अ प्रॉपर प्रोटोकॉल। पूरे इनके भी SOPs होते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। अच्छा तलहा, इन केसेस से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जाने कितने ही एहलकार और अफसरान अगवा वगैरह जैसी संगीन वारदातों में मुलव्वस हो सकते हैं। तो क्या पुलिस हुकाम को इस बात का एहसास है और इस मसले का ऑब्वियसली कुछ तो उन्होंने हल सोचा होगा कि सारे अपने ऑफिसर्स को वेट करें, फिर क्या करेंगे? देखें, अनफॉर्चुनेटली ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है और इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को करने वाले, इसको प्लान करने वाले, इसकी एग्जीक्यूशन करने वाले और पैसे लेने वाले वो पुलिस एहलकार ही हैं और पुलिस अफसरान ही हैं। ना ये कोई पहला मुकदमा है, ना कोई आखिरी मुकदमा है, ना ये कोई पहली वारदात हुई थी, ना ऐसा नहीं होगा कि इसके बाद रुक जाएगी। IG सिंध बहुत इंटेग्रिटी वाले ऑफिसर हैं। कराची पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन बहुत इंटेग्रिटी वाले ऑफिसर हैं, उन पे कोई धब्बे नहीं हैं, किसी भी तरह के धब्बे नहीं हैं। DIG CIA कोई धब्बा नहीं है उन पे। तो अब इसी तरह के अफसरान जो ऑफिसर्स हैं सीनियर लेवल पे, उनकी इंटेग्रिटी पे कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है ये चीज़ें तो हो रही हैं। IG सिंध की बड़ी सख्त पॉलिसी है कि इस तरह के जो भी करेगा उस पर FIR होगी, गिरफ्तार होगा। अच्छा, एडिशनल IG कराची बड़े इस पर वोकल हैं और इस पर काम भी करते हैं और कहते हैं कि वो किसी को गलत अफसर को किसी जगह पर लगने नहीं देंगे। उन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी SHOs के लिए, सारी चीज़ें बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको देखना पड़ेगा और इसको मिसाल बनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने इसको मिसाल नहीं बनाया तो ये वाक़यात फिर होंगे तो फिर आपकी इंटेग्रिटी पे भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तलहा, बहुत बहुत शुक्रिया। और ऑर्गेनाइज क्राइम का जब आपने जिक्र किया, और ऑर्गेनाइज क्राइम उसी इदारे में हो रहा हो जिसने काम क्राइम रोकना, बिल्कुल क्राइम रोकना हो, तो फिर इंसान किधर जाए? और मेरा ख्याल है कि इनको इबरत का वाकई इनको ऐसा पनिश करें कि बाकी लोगों को सबक भी हासिल हो कि कहीं इस तरह का कोई दूसरा एहलकार ना सामने आ जाए।
I don't know if that helps honestly, क्योंकि ये तो निकलते ही आते हैं। बट एनीवे, चलें, ये तो आपने सुन लिया और हम भी सारे शौक में चले गए हैं।